हमारा सबसे पहला सवाल महाराज थोड़ा निजी सवाल है और वो है आपके उत्साह को लेकर के। अदरवाइज अगर हम देखें महाराज की एज, महाराज की हेल्थ आप सब देख ही सकते हैं। इस उम्र में कोई भी व्यक्ति अपना आप रिटायरमेंट लेकर के होनोलुलु चला जाए, लेकिन महाराज प्रचार में लगे हुए हैं, दुनिया भर में भक्तों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। महाराज इतनी शक्ति आपके अंदर कैसे आती है महाराज? सबसे पहले मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ, उन बुढ़ा को उम्र का कौन है। दूसरे शब्द, सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब बूढ़े हैं। हम सब बूढ़े हो रहे हैं। एक समय श्री प्रभुपाद अमेरिका में एक अमेरिकन युवक 24 साल का उसको संन्यास दे रहे थे। तो एक समय प्रभुपाद जी से अमेरिका में एक यूथ ने पूछा था, उन्होंने संन्यास लेना था। तो संन्यास सेरेमनी के बाद वो इंडियन प्रभुपाद को मिलने आया। तो संन्यास लेने के बाद वो जो इंडियन है वो प्रभुपाद जी को मिलने आया। तो प्रभुपाद ने पूछा उससे, उसने कहा, स्वामी जी हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि संन्यास पूरी उम्र में देना चाहिए, आप तो जवान व्यक्ति को क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे शास्त्र में तो लिखा है कि संन्यास जो है बूढ़ी उम्र में देना चाहिए, तो आप तो जवानों को नहीं। हाँ, और आप जो है यूथ को दे रहे हैं संन्यास। उसने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि युवक को संन्यास नहीं देना चाहिए। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि यूथ को संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा संन्यास शुड बी गिवन। पापा ने पूछा बूढ़ा कौन है? तो इस रिपोर्टर ने कहा बूढ़ा जो मृत्यु के निकट है वो है बूढ़ा। प्रभुपाद जी ने पूछा कि बूढ़ा कौन है? उसने कहा कि वही व्यक्ति जो मृत्यु के नजदीक है। तो पापा ने कहा, वो ये रिपोर्टर था कोई 30 साल का। ये रिपोर्टर था एक 30 साल का। हाँ, पापा थे लगभग 80 साल के। तो प्रभुपाद जी 80 साल के थे। तो पापा उसने कहा बूढ़ा मतलब जो मृत्यु के निकट, और जवान मतलब कि 20-25 साल की उम्र का। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति जो मृत्यु के निकट, तो जवान व्यक्ति जो है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पापा ने उसे पूछा, तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे से पहले नहीं होगी? तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने उससे पूछा 30 साल के व्यक्ति से कि आप गारंटी ले सकते हो कि आप मेरे से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे? उसने कहा नो आई कांट गारंटी। उसने कहा नो आई कांट गारंटी दिस। पापा ने कहा यू आर आल्सो ओल्ड। प्रभुपाद ने कहा यू आर ओल्ड। यू आर आल्सो ओल्ड। यू आर आल्सो ओल्ड। प्रभुपाद ने उसने कहा कि बूढ़ों को संन्यास लेना चाहिए, जवानों को नहीं। पापा ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड? तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड? इसलिए जो मृत्यु के निकट, तो एक रूप से देखा जाए हम सब बूढ़े हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम सब बूढ़े हैं। क्योंकि हम सब किसी समय भी ये शरीर त्यागना पड़ेगा। तो हम सब लोग जो हैं ये हम इन चीज़ों से ग्रसित हैं, 4 चीज़ों से। तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों उत्साह है? तो आपने पूछा है कि क्यों उत्साह है। तो उत्साह आवश्यक है हर कार्य में। उत्साह आवश्यक है हर कार्य में, और भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में, और भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में भी। और हम अगर खास करके अगर भगवान की सेवा में जुड़े हो, आपको सदा
उत्साहित होना चाहिए। तो आप भगवान की सेवा में जुड़े हो तो आपको उत्साहित रहना चाहिए। असली भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो भगवान की शरण लेता है। असली भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो भगवान को शरणागत है। और अगर उत्साह हो रहे तो आप अंत तक उत्साह उसके साथ प्रचार कर सेवा कर सकते हैं। तो अगर हम उत्साहित रहेंगे तो हम सब प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद एक अच्छे उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में अमेरिका गए। प्रभुपाद जी एक बहुत सशक्त उदाहरण है। प्रभुपाद जीवन के अंत तक उनकी इच्छा थी सेवा और उत्साह के साथ। प्रभुपाद जी जीवन के अंत तक वो उत्साह के साथ जो है उन्होंने प्रभुपाद ने जब प्रभुपाद बहुत बीमार थे तो उस स्थिति में भी उन्होंने प्रचार नहीं बंद किया। श्रीमद् भागवतम आप जानते हो प्रभुपाद जी ने बड़ा ध्यान दिया है इस विषय को। क्या संदेश मिलता है? ईश्वर भक्ति ही एक उपाय है। प्रभुपाद जी इतने बूढ़े थे लेकिन अंत समय तक उन्होंने प्रचार कार्य नहीं छोड़ा। भागवतम का अनुवाद कर रहे थे 6-7 भक्तों के सहयोग से और उन्होंने प्रचार सेवा भागवतम का वो अनुवाद कर रहे थे सुबह 3 बजे उठ के। तो ईश्वर कृपा से हम लोग सारी शक्ति प्राप्त करते हैं। वो एक संत थे जो कि पृथ्वी पर आए थे महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए। पानी दे। तो प्रभुपाद जी के इससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें भी मृत्यु तक हमें उत्साहित रहना चाहिए। भौतिक कार्य होने वाले भी व्यक्ति सदा उत्साहित है इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए। भौतिक व्यक्ति भी जो है वो उत्साहित रहता है अपने भौतिक कार्य के लिए। तो यही उत्साह का हमें वो करना चाहिए भगवान की सेवा में। यही उत्साह हमें इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा में। एक महान संत थे रूपा गोस्वामी। महान संत थे रूपा गोस्वामी। उस समय इस पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध राजा थे बंगाल में। उस समय इस पृथ्वी और बंगाल में मुसलमान राजा थे। प्रजा थी हिंदू, राजा था मुस्लिम। प्रजा थी हिंदू, हिंदू जो है प्रजा थी हिंदू। हाँ, ना कि हिंदू, मुसलमान राजा थे उस समय बंगाल में। तो मुसलमान राजा ने सोचा मुझे इन व्यक्तियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, इसको लोग चाहते हैं। और उन्होंने पूछा लोगों से। हाँ, तो उन्होंने ये सोचा, मुसलमान राजा ने ये सोचा कि किस तरह से हम हिंदुओं के ऊपर कैसे हम शासन करें। तो उनको पता लगा ये तो भाई, इनकी इज्जत बहुत है समाज में, सब उनको